हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल विजन में। तो आज का हम लोग का क्लास है डेली फिटर MCQ। ये जो क्लास है काफ़ी लंबे समय से ये बंद था, करीब 1-2 हफ्ते से। तो फिर से हम लोग इसका डेली फिटर MCQ हम लोग चालू कर रहे हैं, जो कि आपको हर सुबह आपको 7 बजे ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो क्लास है आपका ITI सेकेंड ईयर फिटर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके बेसिस पे ये स्पेशली क्लास है। तो यदि आप फिटर ITI सेकेंड ईयर में हैं तो आपको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। और यदि आप इसके अलावा आप ITI के बाद फिटर ट्रेड है या यदि आपका फिटर या टर्नर या मशीनिस्ट ट्रेड है आपका, तो ये सारे जो क्लासेस हैं डेली फिटर MCQ आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए हमारा आज का ये क्लास। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 75 क्वेश्चन कर रखे हैं। इसका प्लेलिस्ट भी हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फिटर MCQ क्वेश्चन बैंक जो आपका सेमेस्टर थर्ड का जो DGT के वेबसाइट में है वहीं से हमने लिया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसी से आने वाले हैं, ऐसा DGT का कहना है। 80% क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिलेंगे। और आप फिटर सेकेंड ईयर का तैयारी आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप है आपका, आप सभी को पता चल भी गया होगा, निम्मी आपका ऑनलाइन टेस्टिंग। ठीक है, निम्मी ऑनलाइन टेस्टिंग ये ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि DGT खुद इसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्टूडेंट से, ताकि उनका जो भी एग्जामिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन जो होगा आपका ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, और जो भी क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन बैंक से रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन बैंक में जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यही आपको निम्मी के ऑनलाइन मॉक टेस्टिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? अपघर्षक यानी कि एब्रेसिव, तो फाइन एब्रेसिव का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है फाइलिंग, लैपिंग, स्क्रैपिंग या पॉलिशिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका लैपिंग। लैपिंग जो है ये आपका प्रिसीजन फिनिशिंग प्रोसेस है। फाइलिंग के तहत भी फिनिशिंग होता है, लेकिन इसमें हम लोग इसे कटिंग प्रोसेस जनरली मान के चलते हैं। तो लैपिंग हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन है, जो फाइलिंग के बाद इसको हाईली फिनिश करने के लिए किया जाता है, लैपिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है इसमें जो धातु का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंजेस लाने के लिए, जैसे हार्डनेस को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्ट है उसको हार्ड करने के लिए, मेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, टफनेस चेंज करने के लिए, ये सारे गुणों में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जो कि हीट ट्रीटमेंट आपका 4 तरह का होता है। पहला है आपका एनेलिंग, ठीक है, एनेलिंग। उसके बाद होता है हार्डनिंग, हार्डनिंग एक आपका प्रोसेस हो गया। और एक होता है आपका टेम्परिंग, टेम्परिंग। और एक होता है आपका नॉर्मलाइजिंग। तो ये जो चारों प्रोसेस है आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये प्रोसेस के तहत एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके जो एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें भी ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर से टॉपिक आपको क्वेश्चन देखने को भी ज़रूर मिलेगा। तो बात करें तो नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, यानी कि कटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, डेवलप हाई हार्डनेस यानी कि कठोरता बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस यानी कि दो चीज़ों को जब हम लोग ये करते हैं ना, मतलब कहने का ये है कि किसी चीज़ पे, धातु पे जब लोड लगता है तो वो बर्दाश्त करना वियर रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि लोड को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो नॉर्मलाइजिंग जो हम लोग करते हैं ये हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई धातु है उसको लंबे समय पे उस पर कुछ लोड लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, उसके आंतरिक ये
स्ट्रक्चर है उसी में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर लोड हटा भी देते हैं तो वो आपका फिर से सीधा नहीं होता है, हमेशा के लिए वो मुड़ा हुआ ही रह जाता है, यानी कि उसमें इंटरनली पूरा आंतरिक तरीके से ही स्ट्रेस आ जाता है। तो उसे ही दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? स्टील का जनरली संरचना का बात करेंगे तो जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो जैसे ही गर्म होता है उसका आंतरिक जो संरचना होता है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे। किसी भी चीज़ को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो उसका आंतरिक बनावट वो धीरे धीरे चेंज होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे आपका फेराइट, पेरलाइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, ये सभी जो है आपका एक स्टील का स्ट्रक्चर है। जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं उस समय ये स्ट्रक्चर से स्टील गुजरता है। तो स्टील के किस संरचना में 0% कार्बन होता है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरलाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? फिगर में दिखाया गया है, इस विधि का नाम पूछा जा रहा है। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में भी। तो फिगर वाले क्वेश्चन तो आप बिल्कुल गलती ना करें, फिगर को आप याद कर लें कि ये कौन सा विधि है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है और इसमें एक केबल इस तरह से इस पे लपेटा हुआ है जिसको हम लोग कोयल कह सकते हैं। तो ये बिजली से चल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे किसी तरह का संपर्क नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से जो हार्डनिंग होता है ये हमारा इंडक्शन हार्डनिंग में होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विच टाइप ऑफ की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? दोनों डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं उस समय हम लोग हाई पावर ट्रांसफर करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शन है, हिंदी में देखिए, फ्लैट सैडल की, टेपर शैंक की, वुडरूफ की या फेदर की। तो ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में देखें तो आपका फेदर की का इंग्लिश दिया हुआ है टेंजेंशियल की, जो कि अलग है। टेंजेंशियल की अलग होता है, फेदर की अलग होता है। तो इसका सही आंसर होगा टेंजेंशियल की। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जाम में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है प्रिंट में, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग में। तो आपको एक सजेशन ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन में आपको किसी तरह का डाउट लगे तो आप इंग्लिश वाले से करें, क्योंकि इंग्लिश का ही को जो क्वेश्चन होता है उसे राइट माना जाता है, प्रीफरेंस दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, रिंग गेज का उपयोग क्या है? यानी कि रिंग गेज जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? छेद यानी कि जो होल होता है उसकी व्यास जांच करने में, बाहरी व्यास यानी कि जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है उसका बाहरी व्यास चेक करने में, या टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करने में, या ऑप्शन नंबर डी आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करने में। तो बात किया गया है रिंग गेज। देखिए रिंग गेज, प्लग गेज, स्नैप गेज, ये सारे जो गेज हैं इसका प्रयोग जो रिंग गेज होता है बाहरी व्यास मापने में किया जाता है। ठीक है। और जो हमारा प्लग गेज होता है उसका इंटरनल डायमीटर, होल का इंटरनल डायमीटर चेक करने में किया जाता है। तो यहाँ पे रिंग गेज का बात किया गया, तो रिंग गेज का सही आंसर क्या होगा? हमारा शाफ्ट का बाहरी डायमीटर चेक करने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? धागे यानी कि थ्रेड का बात किया जा रहा है, चूड़ी का बात किया जा रहा है। विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड? तो इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए हमारा रिंग गेज का उपयोग किया जाता है, स्नैप गेज का, थ्रेड रिंग गेज का, या सेंटर गेज का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्रेड रिंग गेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इस गेज का नाम बताना है, फिगर में दिखाए गए गेज का नाम बताना है। तो ये जो गेज है ये आपका रिंग गेज के जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसका फिगर को देखेंगे ध्यान से तो अंदर का हिस्सा यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखाया जा रहा है। डॉटेड किसको, डॉटेड लाइन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटरनल जो एज होता है, किनारा होता है, उसको दिखाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इंटरनल ये जो क्या है, इस तरह का लाइन है, यानी कि टेपर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका होल दिखाया है, यानी कि ये जो है रिंग गेज ही है, लेकिन इसका नाम जो है टेपर रिंग गेज है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेपर रिंग गेज। टेपर रिंग गेज का प्रयोग टेपर शाफ्ट जो होता है उसको चेक करने के लिए, उसके एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 84। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि आपको एक रिक्वायर्ड डायमेंशन चाहिए स्लिप गेज का, ठीक है। स्लिप गेज क्या होता है, एक छोटा छोटा पीस होता है, लेकिन हमें उससे भी बड़ा साइज चाहिए, यानी कि अलग अलग स्लिप गेजों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उस जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन पहले जान लेते हैं। ग्रेड एक्यूरेसी के साथ बनाया जाना, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक यानी कि ब्लॉक की न्यूनतम संख्या या ब्लॉक की अधिकतम संख्या, या स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज। तो यहाँ पे जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, मतलब कैसे जोड़ते हैं वो पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट रिंगिंग विथ स्लिप गेज, स्मॉल स्लिप गेज। यानी कि छोटे स्लिप गेज से पहले हम लोग जो छोटा थिकनेस का होगा, उसके बाद उसे बड़ा बड़ा साइज का हम लोग लेके उसको रिंगिंग करते हैं। रिंगिंग करना क्या है कि दो स्लिप गेज को जोड़ने से पहले उसको क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग एक के ऊपर में स्लाइड कराते हैं, आगे पीछे इस तरह से रोटेट करा के। तो उस प्रोसेस को ही कहते हैं रिंगिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक दिन में हम लोग 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोर लगेगा, जो कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। इसलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट। ऑप्शन है फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या लैपिंग। तो लैपिंग जो है फाइलिंग के बाद करते हैं, यानी कि हाईली प्रिसीजन फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत में आता है लैपिंग। तो यही हमारा होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ये जो वीडियो है अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो फिटर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उनको मदद हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियोस में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।